हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को हल करना सीखेंगे। तो हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है। पहले सवाल में ध्यान दीजिए, यहाँ सभी के बीच भाग का साइन लगा हुआ है, यानी कि सभी में भाग लगाना है। ठीक इसी प्रकार सेकेंड सवाल में भी सभी में भाग लगाना है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा सही अप्रोच क्या हो सकता है, इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, ए भागा बी बराबर है ए गुना 1/b। यहाँ क्या हो रहा है समझिए, इस भाग को चेंज किया गया है गुना में। अगर हम भाग को गुना में चेंज करते हैं तो हमें इस b को चेंज करना पड़ेगा 1/b के रूप में। बात को समझिए, अगर हम 4/2 की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस भाग को गुना में चेंज करना हो तो गुना में चेंज करेंगे। अब इस 2 को हमें 1/2 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ सभी में भाग का साइन लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस सभी भाग को गुना में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ सबसे पहले 2 है तो 2 का हम लोग 2 ही लिखेंगे। यहाँ भाग है, भाग को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे और इसके बाद की जो संख्या 2 है इसे हम लोग 1/2 के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ फिर से भाग है तो इसे भी हम लोग गुना में लिखेंगे और इस 2 को 1/2। इसी प्रकार सभी को चेंज करेंगे। यहाँ फिर भाग है, फिर इसे गुना में चेंज करेंगे और 2 को 1/2 के रूप में। और यहाँ भी भाग है, इसे भी गुना में चेंज करेंगे और इस 2 को 1/2 के रूप में। अब देखिए, यहाँ सभी में गुना का साइन लग चुका है, यानी कि हम सभी को एक दूसरे से गुना कर सकते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए, क्या ऊपर नीचे कुछ घटता है तो उसे काटिए, उसके बाद हम लोग आसानी से गुना कर देंगे। देखिए, हम लोग इसे काटेंगे। देखिए, ऊपर का 2 और नीचे का यह 2 दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। अब यहाँ क्या बची हुई है, ऊपर में सिर्फ 1 है और नीचे 2 2 2, यानी कि इस 2 को 3 बार गुना करेंगे। देखिए, 2 दूना 4, 2 8, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सवाल नंबर 2 को भी लिख चुके हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी भाग का साइन लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसे गुना में चेंज कर देंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या होती है उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ 1/7 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, इस भाग को चेंज करना है गुना में। इसके बाद की जो संख्या है 1/7 है, तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे सिर्फ 7 में। यहाँ से 1 हट जाएगा। अब यहाँ फिर भाग है तो इसे गुना में चेंज करेंगे। 1/7 को सिर्फ 7 और फिर से भाग को गुना में 1/7 को सिर्फ 7 में चेंज कर देंगे। अब ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो उसे काटिए, इसके बाद हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ एक 7 और नीचे के 7 दोनों आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ 7 गुना 7 बचेगा, जो गुना होके हमें देगा 49। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।